Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain. बीएससी पार्ट टू जोलॉजी प्रैक्टिकल्स हम लोग ने स्टार्ट किया है और इसी के कंटिन्यूशन में आज मैं आपका नेक्स्ट आफ्टर डिसेक्शन फिजियोलॉजी पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिजियोलॉजी के अंदर पार्ट वन में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर आपको पता है आपके माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड यूजिंग स्पेसिमेंस, डिसेक्शन, परमानेंट स्लाइड्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज इन बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। ये आपका टोटल सिलेबस है। इसके अंदर आज हम एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ये स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 4 घंटे का ये प्रैक्टिकल होता है। इसके अंदर आपके 6 नंबर का डिसेक्शन है, 4 नंबर की स्लाइड है, 4 नंबर का माइक्रोबायोलॉजी की एक्सरसाइज है, 5 नंबर का आपका एनिमल फिजियोलॉजी है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, स्पॉट 16 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स एंड क्लास रिकॉर्ड इज 5 मार्क। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आपके 6 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्प्लिट करके 2 में करेंगे तो आपके टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपका है काउंटिंग ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इन द गिवन ब्लड सैंपल। तो हम इसको रेड ब्लड सेल को अलग काउंट करेंगे और वाइट ब्लड सेल को अलग काउंट करेंगे। देन हम लोग एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, estimation of hematocrit value, demonstration of enzyme activity in liver, study of salivary digestion of starch, and study of histologic of endocrine glands of mammals. ये आपके मेन प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से हम आज पहला प्रैक्टिकल आपका फिजियोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज काउंटिंग ऑफ आरबीसी इन द गिवन ब्लड सैंपल। कोई भी प्रैक्टिकल आपका होता है, आपका जो फॉर्मेट होता है फाइल के अंदर लिखने का, वो हमेशा इसी को आप फॉलो करना। सबसे पहले एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। एम के अंदर टू स्टडी टू काउंट द आरबीसी इन द गिवन ब्लड सैंपल। मटेरियल रिक्वायर्ड के अंदर आपकी है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, नोवास चैम्बर आपको चाहिए, आरबीसी पिपेट चाहिए, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं हीम सॉल्यूशन। ये हीम सॉल्यूशन हमें रेडी मिलता है बाज़ार से, लेकिन पहले हम लोग हमारे ज़माने में हम इसको बनाया करते थे लैब के अंदर, जिसका कॉम्पोजिशन होता था सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, सोडियम सल्फेट 5 ग्राम जो कि रोलेक्स मतलब क्लॉटिंग नहीं होने देता है, मर्करी क्लोराइड 0.5 ग्राम, HgCl2, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, एंड डिस्टिल वाटर 200 ml। इनको मिला के हम हीम सॉल्यूशन बनाते थे, लेकिन आपको हम हीम सॉल्यूशन रेडी देंगे। उसके बाद आरबीसी हम लोग काउंट करते हैं हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ये जो हीमोसाइटोमीटर होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड स्लाइड होती है, जिसके अंदर काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं। और इस हीमोसाइटोमीटर एक हैवी ग्लास स्लाइड की बनी होती है, जिसमें 2 काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं, जिसके अंदर 9 स्क्वायर्स होते हैं, लार्ज 1 मिलीमीटर के स्क्वायर्स होते हैं। जो द एंटायर चैम्बर जो होता है वो 9 मतलब 1.1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर लार्ज होता है। और ये सेपरेट होते हैं ट्रिपल लाइन से। ट्रिपल लाइन से इनका एरिया कितना हो गया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। विद इन ईच लार्ज कॉर्नर 1 मिलीमीटर स्क्वायर देर आर 16 स्मॉल स्क्वायर्स। इसके अंदर एक के अंदर 16 इसके अंदर स्क्वायर्स होते हैं। द सेंट्रल 1 मिलीमीटर एरिया इज डिवाइडेड इंटू 25 स्मॉल स्क्वायर्स, ईच 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर का होता है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसका पिक्चर, तो आपको ये जो हीमोसाइटोमीटर है, जिसको कि हम लोबास चैम्बर्स भी कहते हैं, ये और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये जो हीमोसाइटोमीटर है, इसको आप देखिए, ये एक रेड बॉक्स के अंदर आता है, जिसके अंदर ये आपका न्यूबर्स चैम्बर है। इसको हम माइक्रोस्कोप पे लगा के और इसमें हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं। और ये पिपेट्स हैं जो एक ही के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 2 पिपेट इसके अंदर रखी हुई है। ये न्यूबार स्लाइड है, इसको आप देखिए। दिस इज फोटोग्राफ ऑफ द न्यूबार स्लाइड। ये आप देखिए, ये यहाँ पर एक एक चैम्बर होता है और यहाँ पर दूसरा चैम्बर होता है, ये 1 और 2। ये साइड में जो है, इसमें एक्चुअली अगर एक्स्ट्रा लिक्विड होता है तो इसमें बह के चला जाता है। ये जो मैंने बताया
सॉरी, यहाँ पे इस जगह पे एक काउंटिंग चैम्बर है और एक यहाँ पर इस जगह पे एक काउंटिंग चैम्बर है। इस काउंटिंग चैम्बर को अगर मैं इनलार्ज करती हूँ तो ये आ जाता है काउंटिंग चैम्बर। अब ये आप देखिए काउंटिंग चैम्बर, ये काउंटिंग चैम्बर्स जो है ये कॉर्नर वाले चार जो होते हैं जिनमें मैंने W लिखा हुआ है, ये वाइट ब्लड सेल को काउंट करने के लिए काम में लेते हैं। और बीच के अंदर आप देखिए मैंने R लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेड ब्लड सेल को काउंट करने के लिए काम में लेते हैं। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल के देखें तो ये 4 4 8 4 12 और 4 16 होते हैं एक के अंदर। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है। तो 4 16 के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। इसके अंदर ये जो होता है ये 1 2 3 4 5 ये 25 के अंदर डिवाइड है ट्रिपल लाइन से, ठीक है ना। और इसमें हमें ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला और एक सेंटर वाला 5 में काउंट करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि WBC जो है वो तो कॉर्नर वाले 4 चैम्बर्स में हम काउंट करते हैं और RBC जो है वो हम सेंटर के अंदर 5 चूज करके और उसके अंदर काउंट करते हैं। ये एक और पिक्चर है, आप देखिए, दिस इज फॉर WBC एंड दिस इज फॉर RBC। नाउ यू कैन सी दिस इज 1 मिलीमीटर इसकी ये लेंथ होती है और विड्थ भी इसकी 1 मिलीमीटर होती है, तो इसका स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये जो इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ जो डीप होती है वो इसका 0.1 मिलीमीटर इसकी डेप्थ होती है। तो RBC नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इनटू डेप्थ इनटू एरिया काउंटेड। तो RBC को हम नंबर ऑफ सेल काउंटेड 500 इंटू 200 डाइल्यूशन है और 10 इसकी डेथ है और 5 इसका काउंटेड एरिया है, तो ये 5 लाख के करीबन आएगा। इसके अंदर आप देखिए ये जो कोने वाले हैं ये 1 2 3 4 एंड 5, इनके अंदर हमें RBC को काउंट करना होता है। अब आता है हमारा RBC पिपेट। RBC पिपेट जिसके अंदर की हम ब्लड सक करके और फिर इस चैम्बर के अंदर उसको डालते हैं, लेकिन इसको हम पहले प्रिपेयर करते हैं ना। ये देखिए रेड ब्लड सेल पिपेट, इसके अंदर टेक ब्लड, ये 0.5 का मार्क लगा हुआ है, ये 1 का मार्क लगा हुआ है और ये 101 के मार्क लगे हुए हैं। 3 मार्क इसके अंदर आप देखिए लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें 0.5 तक तो इसके अंदर ब्लड लेना है, ठीक है। और उसके 0.5 तक तो ब्लड लेंगे और उसके बाद हम यहाँ तक 101 तक इसके अंदर हम लेंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आ गया, 0.5 तक तो ब्लड को सक किया और उसके बाद फिर हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड कहाँ तक सक किया, 101। और सक हम कहाँ से करते हैं, ये एक रबर की ट्यूब होती है, इसको हम मुंह में लेते हैं और इससे हम सक करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे को 101 मार्क तक। अब हमारे इसके अंदर क्या आ गया, हमारे इसके अंदर ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड आ गया। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ब्लड को और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, 2 तरह की पिपेट मैंने आपको हीमोसाइटोमीटर के अंदर दिखाई थी। एक RBC पिपेट थी और दूसरी WBC पिपेट थी। इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, RBC वाली कौन सी है और WBC वाली कौन सी है। एक पहली बात तो ये कि सबसे पहले RBC पिपेट के अंदर हमेशा एक लाल रंग का मोती आपको नजर आएगा, जिसके बल्ब के अंदर लाल रंग का बीड दिखेगा, वो RBC के लिए काम में लेनी है। और जिसके अंदर हमें व्हाइट कलर का बीड दिखेगा, ये व्हाइट होगा, तो ये WBC के लिए हमें काम में लेना है। ये बीड एक तो अब डिफरेंशिएट करता है RBC और WBC पिपेट को, और दूसरा ये बीड जो है उसको RBC और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिक्स करने में भी काम आता है, क्योंकि जब हम इस पिपेट को हिलाएंगे तो ये ब्लड और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको मिक्स करता है। तो ये मैंने आपको बताया RBC पिपेट के अंदर रेड बीड होता है, और ये जो मार्किंग स्कीम होती है ये भी RBC और WBC की डिफरेंट होती है। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, ये पिपेट है जिसके अंदर RBC पिपेट है जिसमें रेड बीड हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये रबर ट्यूब लगी हुई है जिससे कि हम इसको सक करते हैं, और ये ग्लास की बनी होती है पिपेट। इसके अंदर 0.5 मार्क तक हमें ब्लड लेना होता है और हमें 101 मार्क तक बल्ब भी भर जाता है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना होता है, और जिससे कि हम इसको 200 टाइम इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया, RBC पिपेट इज ए ग्रेजुएटेड पिपेट दैट गिव्स द डाइल्यूशन ऑफ 1:100 और 1:200। इट हैज 2 मार्किंग एट द बॉटम, 0.1 मार्क है और 1 मार्क है एट द टॉप इसके 101 है। इट हैज a round shaped bubble which is red bead to mix the blood specimen and diluting fluid. On top, rubber tube is attached to the pipette for sucking the blood specimen and diluting fluid. When blood is sucked up to 0.5 mark and the diluting fluid up to 10 mark gives the 1:200 dilution of the blood.
हमें 1:200 डाइल्यूट करना होता है ब्लड को। जब हम इसको इस अब हम क्या करते हैं, इस पिपेट को उस स्लाइड के पास में ले जाते हैं। ये स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में लगा देते हैं, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हैं और वहाँ पे हम इसको माइक्रोस्कोप से इसको टच करते हैं और जैसे ही टच करते ही पिपेट से जो ब्लड है वो कैपिलरी एक्शन से हीमोसाइटोमीटर नौबास स्लाइड के अंदर चला जाता है। और जब वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर के आरबीसी हैं वो जब उसके अंदर जाता है तो हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे ये हमें आरबीसी दिखते हैं। इस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर आपको आरबीसी दिखेंगे। अब आपको ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चैम्बर्स के अंदर आपको क्या करना होता है, रेड ब्लड सेल को काउंट करना होता है। Now, what is the principle of this RBC? Very large number of red blood cells are present in the blood specimen. Practically, counting this amount of red blood directly under the microscope is highly impossible. So, the red blood cells are counted by using a special type of chamber designed for counting the red blood cells in the specimen, known as hemocytometer or Neubauer's chamber. For this, the blood specimen is diluted 1:200 with the help of RBC diluting fluid, commonly known as Heem's fluid, which preserve and fix the red blood cells. The Heem's fluid is isotonic to the red blood cells and does not cause any damage to it. The normal saline solution can also be used for this, but it causes the slight crenation of the red blood cells and allows Rolex formation, which may cause the errors in result. So हमेशा हमें आरबी हीम सोल्यूशन ही यूज करना चाहिए, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन नहीं यूज करना चाहिए। After diluting the specimen, the content is charged on the hemocytometer or Neubauer's chamber and the cells are counted in the area specific for RBC count. इसको मैंने बताया आपको। डाइल्यूशन करने के बाद पिपेट को हम न्यूबस चैम्बर्स के पास में ले जाते हैं, टच करते हैं तो वहाँ से वो निकल के जो सोल्यूशन होता है वो उसके अंदर हीमोसाइटोमीटर के अंदर चला जाता है और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर फिर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ये जो प्रोसीजर है मैं वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। फिल द रेड ब्लड पिपेट 0.5 मार्क्स विद ब्लड, ड्रॉ द सॉल्यूशन 10 मार्क विद द पिपेट। पहले आपने 0.5 मार्क तक ब्लड लेना है, फिर 101 तक आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। इसको आपको मेक द डाइल्यूशन 1:200 टाइम्स। मिक्स द ब्लड थॉरली इन द पिपेट, मिक्स करना है। डिस्कार्ड द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स एंड देन फिल द न्यूबास चैम्बर। पहले शुरू के 2-4 बूंदे आप हटा दीजिए, उसके बाद फिर आप न्यूबास चैम्बर्स में डालिए। मेक श्योर दैट द चैम्बर इज फ्री ऑफ एयर बबल। चैम्बर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई एयर बबल नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल शुड बी यूनिफॉर्म। अब आप देखिए ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर रहा है ना उन चैम्बर्स के अंदर। अलाउ फॉर 2 मिनट्स टू सेटल द सेल्स। 2 मिनट वेट करिए जिससे कि आरबीसी ब्लड अपनी जगह ले ले। नाउ काउंट द आरबीसी इन द न्यूबास चैम्बर। यूज 40x टू काउंट द आरबीसी। आपको 40x मैग्निफिकेशन यूज करके आरबीसी को काउंट करना होता है। For RBC, use the center square which the 25 small squares. आपको 4 कॉर्नर के और एक सेंटर का स्क्वायर चूज करना होता है। Count only RBC which fall on the left and top border of the square. लेफ्ट में और ऊपर की साइड जो होते हैं, नीचे की साइड और राइट हैंड साइड में जो टच कर रहे होते हैं लाइंस को, उनको नहीं हम काउंट करेंगे। रिपीट द काउंट ट्वाइस एंड डिवाइड बाई 2 टू गेट द एवरेज। 2 बार रिपीट करके और फिर उसको उसका एवरेज निकाल के उसको लिखिए आप टोटल। अब फिर इसके आपको जब आपने रीडिंग ले ली है आपने पांचों चैम्बर के अंदर, अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं आरबीसी की? टोटल आरबीसी काउंट n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ द करेक्शन फैक्टर। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंटेड इन द चैम्बर। डाइल्यूशन 1:200 तो डाइल्यूशन फैक्टर 200 हो गया। काउंटेड वॉल्यूम कैसे होगा? ईच काउंटेड स्क्वायर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इज इक्वल 0.004। 5 स्क्वायर्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो 5 इंटू 0.004, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर लगा के ये आ जाएगा 50। सो द टोटल आपको केवल लास्ट में ये फॉर्मूला, आपको ये मेथड पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे की है, लेकिन आपको काउंट करने के लिए आपको लेना है n इंटू 200 इंटू 50। ठीक है, और 200 इंटू 50 क्या हो जाता है? 10,000। तो आपको करना है n, आपके जो आरबीसी आए वो मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो इससे आपका रिजल्ट निकल आता है। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल्स के अंदर होते हैं 4.8 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड।
फीमेल के अंदर ये होता है 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो आपकी जो रीडिंग आनी चाहिए वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए रेड ब्लड सेल काउंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी काउंट। कुछ सावधानियां आपको इस एक्सपेरिमेंट में रखनी होती है, जैसे यूज ऑफ माउथ पिपेट्स इज बैन इन मेनी कंट्रीज। हाउएवर इन केस यू हैव टू यूज इट, बी कॉशियस दैट यू शुड नॉट इनटेक द डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आप आपके मुंह में ना चला जाए। Accurately measure the amount of specimen and diluting fluid to avoid any error in the result. In case you are performing this test by microdilution method, mix the specimen diluting fluid appropriately by gently rotating in your palms. आप जब पिपेट में ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं तो उसको आप पिपेट को अपने हाथ में रोटेट कर रही है। रोटेशन से क्या होता है, दोनों की मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। केयरफुली चार्ज द हीमो और फिर इस पिपेट से जब आप इसको हीमोसाइटोमीटर में डालते हैं तो प्रॉपरली इसके अंदर डालिए। ये नहीं कि बहुत सारा डाल दिया तो वो ओवर हो गया, उसके अंदर आप काउंट ही नहीं करना, इतने आरबीसी फ्लो करने लगते हैं। तो ओवर चार्ज डू नॉट कंटेन एनी, और इसके अंदर कोई एयर बबल, ओवर चार्ज भी मत करिए और उसके अंदर एयर बबल भी नहीं होने चाहिए हीमोसाइटोमीटर के अंदर जब आप इसकी रीडिंग ले रहे होते हैं। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को समझाने की पूरी कोशिश की है कि आरबीसी आपको लैब के अंदर कैसे करना है। इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट आपको फाइल के अंदर कैसे लिखना है, इसका मैं पीडीएफ आपको और दे दूंगी। थैंक्स वंस अगेन।